अपने भुजबल से राजीव नयन जाएंगे और सीता को लाएंगे। हनुमान जी चल पड़े हैं। हनुमान जी की इस बाधा यात्रा में कई बाधाएं आती हैं। सबसे पहले सोना आ गया। हनुमान जी सोने के बनकर चले थे, अब सोना आ गया। यहां से सुंदरकांड का प्रारंभ हो रहा है। देखो यहां एक चौपाई बड़ी प्यारी आई है, जामवंत के बचन सुहाए। श्री रामचरितमानस में 3 बुजुर्ग हैं। अयोध्या में सुमंत्र जी हैं, कर्नाटक में जामवंत जी हैं और लंका में माल्यवंत जी हैं। बुजुर्गों का सम्मान कितना है। अयोध्या में बुजुर्ग का बहुत सम्मान है। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। अयोध्या में बुजुर्गों का सम्मान पिता के समान मानते हैं राम जी। कर्नाटक के जामवंत जी का सम्मान, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी का सम्मान श्री हनुमान जी करते हैं। माल्यवंत का सम्मान देखो, लंका में माल्यवंत ने कहा सीता को दे दो राम को। मंत्री थे, नाना थे, सगे नाना थे रावण के, मंत्री थे। कहा रावण हाँ सीता को राम जी को दे दो, व्यर्थ में युद्ध न करो। रावण ने जानते हो क्या सम्मान किया माल्यवंत का बूढ़ भय से न मरत्यम तो ही। ये सम्मान है। जहां बुजुर्गों का ऐसा सम्मान होगा समझ जाना वो नगरी कुछ दिन बाद समाप्त होने वाली है। ऐसे व्यक्ति का खानदान बचने वाला नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं साहब, रामचरितमानस पढ़िएगा, सूत्र है, सिद्धांत है और बचने वाले हो। अपने पिता और माता को वृद्धाश्रम में भेजने वालों तुम बचोगे, कल तुम्हारा बच्चा भी वहीं भेजेगा, चिंता मत करो। तुम भी वही करोगे जो तुमने किया है। करनी का फल मिलना ही मिलना है, इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करो। अब हनुमान जी बढ़े। सबसे पहले सोने के हनुमान के सामने सोना आ गया। सोने का पहाड़ खड़ा हो गया। कौन? मैनाक पर्वत। ये मैना माता का बेटा है, माता पार्वती का भाई है। और जब पर्वतों के पंख काटे जा रहे थे, ऋग्वेद के इंद्र सूक्त में कथा है, इंद्र प्रकुपितान पर्वतान अरमणात पर्वतान, उड़ते हुए पर्वतों के इंद्र ने कुपित होकर पंख काट दिए थे। हिमालय का पंख जब काटा जा रहा था तो हिमालय का बेटा मैनाक पवन देवता के पास गया और कहा मुझे बचा लो। पवन देवता लेकर गए, समुद्र में छुपा दिए। आज पवन कुमार ऊपर से जा रहे हैं तो मैनाक ने कहा वो बदला पूरा कर दूं। ऊपर निकल के आ गया, कहा हमारी पीठ पर थोड़ी देर विश्राम कर लो। हनुमान जी ने प्रणाम कर लिया। समाज में चलोगे तो कुछ बड़े लोग आएंगे, बड़े लोग बहुत आएंगे। क्या राम कथा कर रहे हो, दूसरा कोई व्यापार करो। बहुत लोग कहते होंगे कि राजन भैया कुछ समय है कर रहे हैं, कहने वाले चूकेंगे नहीं। हाँ? ऐसे बड़े लोगों को राम कार्य करने निकलो तो जो बड़े लोग मिले रास्ते में उनको प्रणाम करके निकल जाओ। हमारे भैया प्रणाम करके निकल लेते। अच्छा ठीक है, मैं देख रहा हूं, मैं खूब स्वभाव से परिचित हूं। हाँ ठीक है, चलो भाई हमें जाने दो। अपने काम में लग जा रहे हैं लोग, अपने काम में। राम काज करने वाला भक्त राम काम में लगा रहेगा। बड़े लोगों को प्रणाम कर लेना चाहिए। जब जीवन में बाधक बने भैया जी बाबू जी कहकर निकल लेना ही बुद्धिमानी है। हनुमान जी ने प्रणाम किया। हनुमान ते पर साकर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। ये क्या है? ये पहाड़ लोभ है। जीवन में कोई कार्य अच्छा करने चलोगे पहले लोभ आएगा, बाधक बनेगा। अरे दुकान करो, कहां जा रहे हो राम कथा सुनने? अरे बहुत लोग तो 10 दिन नहीं आए होंगे इसी चक्कर में। लोभ पहले ही बाधक बनेगा। दूसरी बाधा आ गई, कौन? देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा भूख है, सुरसा भूख है। ये भूख बड़ी विचित्र है। संध्या में भोजन कराने लगो और कहो भैया अब एक रोटी और ले लो। नहीं अब हो गया, अब नहीं लूंगा। ऐसा लगेगा कि बेचारा महीना 2 महीना भोजन नहीं करेगा। लगेगा ना, एक रोटी नहीं चलेगी। और उसके बाद जैसे प्रातः काल हुआ, भैया कुछ चाय पानी बना है?
फिर वही भूख। सांझे खाय विदा कर दीनी, भोरे ही आय खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जग में भूख बड़ी। सुरसा आ गई, मैं खाऊंगी, मुझे भूख लगी है। हनुमान जी ने कहा बैलूम कम रखो बेटा, राम काम करके मैं आऊं फिर मुझे खा लेना। सुरसा ने कहा भूख अभी लगी, खाऊंगी तब। हनुमान जी ने कहा फिर खाओ। अपना मुंह बढ़ाया, सुरसा मुंह बढ़ाई, हनुमान जी शरीर बढ़ाए और बाद में छोटा रूप बनाकर मुंह में गए और चले आए। सामने खड़े मां आपने खा भी लिया, मैं बच भी गया। तब यही भूख, यही लोकेशना आशीर्वाद दे रही है। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चलो हनुमान। आगे बढ़े हनुमान जी, तीसरी बाधा आ गई। एक सिंहिका नाम की राक्षसी, जो समुद्र में अगल बगल वालों को नहीं खाती है। समुद्र में इतने जीव हैं, चाहे तो जिसको खाकर पेट भर सकती, अगल बगल वाले को नहीं खाती। खाती उसको है जो उसके ऊपर से जाता है, उसकी परछाई पकड़कर खींचती है और उसे खाती है। परछाई पकड़कर खींचती है, उसे खाती है, ऊपर वाले को खाती है। ये कौन है? ये ईर्ष्या है। ईर्ष्या अगल बगल वाले को नहीं खाती है, जो भी इसके ऊपर गया उसको खाती है। इसको ईर्ष्या कहते हैं। स्वयं छल हनुमान कहाँ कीन्हा, स्वयं छल हनुमान कहाँ कीन्हा, आसु कपट कपि तुरत जीना, आसु कपट कपि तुरत जीना, ताहि मारि मारुत सुत बीना, ताहि मारि मारुत सुत बीना, पार गयो मति धीरा, पार गयो मति धीरा। ईर्ष्या को तत्काल मार देना चाहिए। हनुमान जी समझ गए ईर्ष्या है, अगल बगल को नहीं खाती, जो इसके ऊपर जाता है उसको खाती है। देखिए ईर्ष्या जो नीचे उसे नहीं खाती, जो भी आपसे मजे में हो गया उसे खाने का प्रयास करती, ईर्ष्या है। ज्यादा देर रोकना नहीं चाहिए, अपने को पीड़ा पहुंचाती है। एक व्यक्ति बहुत धनी था, उसके पड़ोस में एक गरीब रहती थी बेचारी, उसके 4 बच्चे थे। तो धनी के यहां जाती थी, बुहारी लगाए, सेवा करे, कुछ मिल जाए स्वयं खाए, अपने बच्चे को पाले। चारों बच्चे कमाने चले गए शहर और वो मजे में हो गई। अब वो बुहारी लगाने नहीं जाती है, उसका भी 2 मंजिल मकान बन गया, बढ़िया अच्छी साड़ी पहन रही है, बच्चे कमा रहे हैं, बढ़िया उतरती है जीने से। और जो धनी थे उनके बच्चे बिगड़ गए, वो गरीब हो गए। अब उसको ईर्ष्या हो गई कि कल तक हमारे यहाँ झाड़ू बुहारू करने वाली और ये बढ़िया साड़ी पहन नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। पति को बुलाया, कोई उपाय करो, किसी पंडित जी के पास जाओ। ईर्ष्या देखो प्रारंभ हुई, कोई टोना टटका कराओ, ये गरीब हो जाए। पति गया एक महात्मा के पास, बाबा कोई उपाय बताओ। महात्मा ने कहा भोलेनाथ की पूजा करो, शायद जल्दी प्रसन्न हो जाए। अब भोलेनाथ की तपस्या किया, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। कहा क्या चाहते हो? कहा महाराज मांग तो रहा हूं, कई चीज है मांगना, लेकिन भोलेनाथ ने कह दिया जो आपको दूंगा उसका दूना पड़ोसी को दूंगा। ईर्ष्या देखो, तुम्हारी जो पड़ोसन है उसको तुम्हारा दूना दूंगा। और
अब तो समझ में नहीं आया, उसने बुलाया पत्नी को, देवी जी जल्दी आओ, ये भोलेनाथ को दूसरा कहने लगे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो एक आपको दूंगा तो दो तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। क्या मांग लें? एक बढ़िया गाड़ी मांग लें तो पड़ोसी के दो हो जाएगी। अब क्या करें? तो उसने कहा तुम हटो, मैं मांगती हूं। भोलेनाथ हाँ मैं मांग रही हूं। मांगो। क्या मांगती हो? दो वरदान मांगो। तो उसने मांगा कि हमारे पति का एक पैर टूट जाए। अब पड़ोसी का दोनों चला गया। ईर्ष्या देखो, ईर्ष्या अपने को खा लेती है। हमारे दरवाजे के कुआं बन जाए, गड्ढा हो जाए, उसके बेचारे दो हो गया ना। अब इनका एक पैर टूटा था, रात्रि के अंधकार में किसी तरह चल लेते थे, बैसाखी लेकर निकले और एक ही वाले कुएं में गिर के मर गए। और उसका दोनों टूटा था, बिना सहयोग के चल नहीं पाता था बेचारा, दो कुआं था तो कहां चला जाए, इसलिए वो जिंदा रह गया, जीवित रहा, कहीं चोट नहीं खाया। ईर्ष्या अपने को खा लेती है, दूसरे को नहीं खाती। इसलिए हनुमान जी ने ईर्ष्या को मार दिया, आगे बढ़े, लंका पहुंचे, बड़ी सुंदर नगरी में प्रवेश किया है।